अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लगने से गाड़ियों मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची एयरपोर्ट के करीब इतवार की रात खुदकुश हमले में 2 चीनी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हमले के दौरान ऑयल टैंकर में आग लगने से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जलकर तबाह हो गईं। अब हम इसकी माइन्यूटली जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। इत्तला मिलते ही गवर्नर सिंध ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर का कहना था कि आवाम कयास आराइयों पर कान न धरे। मुझे अभी यहाँ पुलिस की जानिब से कि चीज़ें वो अपने हिसाब से सारे इदारे देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिसमें लोग कयास आराइयाँ शुरू करते हैं, उससे अवॉइड किया जाए। हुक्काम का कहना है कि हमले से मुताल्लिक इंक्वायरी कर रहे हैं, हर पहलू से तफ्तीश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द हमले में मुलव्वस न सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सामने पर खमज़दा हूँ। हमले में 2 चीनी शहरियों के जानी नुकसान हुआ, अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। बिलावल भुट्टो ने अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया है। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आई है। उन्होंने कहा कि धमाके में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर गहरा दुख है। उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि इस अलमनाक वाक़े के जिम्मेदारान कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घटिया साजिश की है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कराची में अफसोसनाक वाक़े पर इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा है कि धमाके में चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर गहरा दुख है। उनके लवाहिकीन से हमदर्दी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों से मुतालिक फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके बाकी की तहकीकात करे। चीनी सफारत खाने ने पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है, जबकि हमलावर को सख्त सजा दी जाए। दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे की जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर चीनी हुकूमत ने मुतालबा कर दिया। सफारती बयान में कहा गया, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 चीनी हलाक और 1 ज़ख्मी हुआ। दहशतगर्द हमले की मसम्मत करते हुए चीनी हुकूमत ने फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। चीनी हुक्काम ने दोनों ममालिक के मासूम मुतासरीन से ताज़ियत और गमज़दा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मिलकर सूरत हाल से निमटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है गुज़िश्ता रोज़ और इस बात की तस्दीक कर दी गई है इसमें 2 चीनी शहरी हलाक हो गए हैं, जिसकी मजम्मत हर जानिब से की जा रही है। कितने अफराद इसमें अभी तक जख्मी हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त और ताज़ा तरीन क्या तफ्तीश सामने आ सकी है, बात करेंगे। आसिम भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, आप बताएगा कहाँ पर मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं आपके ज़राए, और सिक्योरिटी की जानिब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए हैं, मुतादिद इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग लगने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। आसिम भट्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिम, बताइएगा मजीद क्या तफ्तीश अब तक सामने आ सकी है इस वाक़े से मुताल्लिक?
देखें, रात गए जब ये वाक़या हुआ उसके बाद से इब्तदाई जो पुलिस की जानिब से कहा गया था कि ऑयल टैंकर में धमाका, लेकिन अब सुबह जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। जो तहकीकाती ज़राए हैं उन्होंने जब इसकी बाकायदा तहकीकात की हैं सुबह की रोशनी में, तो उनका कहना है कि ये एक बाकायदा हमला था और एक छोटी गाड़ी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ताम उसका अभी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर वो सामने नहीं आ सका, उस पर तहकीकात जारी है चूँकि ये एक ज़ोरदार धमाका था और इसमें भारी मवाद इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब तहकीकाती ज़राए का ये भी कहना है कि गाड़ी यहाँ पर इंतज़ार करती रही, जो ही एयरपोर्ट से गाड़ियाँ बाहर निकली हैं तो उसके बाद एक टारगेट करके उस गाड़ी पर हिट किया गया। उसके बाद तहकीकाती ज़राए का कहना है कि जो दूसरी गाड़ी उसके पीछे आ रही थी उसको रिवर्स करके उसे महफूज किया गया। यहाँ पर जिस मुकाम पर यह धमाका हुआ है मेरे बिल्कुल दाएं हाथ पर यह मौजूद है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रूम है। जब एयरपोर्ट पर कोई खसूसी शख्सियात आती है तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड यहीं पर मौजूद होते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो फिर पहला सिग्नल यही पड़ता है, जिसके बाद से यहाँ से गाड़ियाँ अपनी मंजिलों की जानिब रवाना होती है और इसी मुकाम पर ये धमाका हुआ है। पुलिस और रेंजर्स ने इस वक्त इस मुकाम को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और मुमकिन तौर पर तहकीकाती टीम दोबारा यहाँ पर दौरा करेगी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम के मुताबिक के बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा है इस पर तहकीकात जारी हैं और अब से कुछ देर बाद इस पर जो है बाकायदा तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से तहकीक अपनी जो रिपोर्ट है वो शाया की जाए, मुरतब करने के बाद उसको जारी किया जाएगा। ठीक है, तहकीकात इस वक्त की जा रही हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका आसिम। पंजाब के जिला मियांवाली में मुमकिन इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पंजाब के जिला मियांवाली में मुमकिन इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब के जिला मियांवाली में मुमकिन इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्दों को अब जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जी हाँ, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। साथ साथ पंजाब के जिला मियांवाली में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में फितना और खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फितना और खवारिज को पाक सरजमीन से निस्त नाबूद करने का अज़्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। मियांवाली के करीब CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तर्जुमान CTD के मुताबिक 7 फितना अल खवारिज अपने ही कारिंदों की फायरिंग से मंतकी अंजाम को पहुंचे, जबकि 8 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का कहना है कि दहशतगर्दों से 6 दस्ती बम, सेफ्टी, फ्यूज वायर और 7 क्लैशनकोफ, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कराची धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह जल्द इस नासूर का खात्मा करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द बुज़दिल कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। इसके अलावा खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर मरियम नवाज ने CTD को शाबाश भी दी है। वज़ीर आला ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने वाली टीम को सराहा और कहा कि कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है, जबकि 2014 में कायम होने वाली PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा रहा। PTM फितना और खारिज का सियासी रूप धार चुकी है। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी है। 2014 में कायम होने वाली PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा रहा है, जबकि PTM फितना और खारिज का सियासी रूप धार चुकी है। PTM की अगर बात करें तो PTM फितना और खारिज का सियासी रूप धार चुकी थी। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, अब ये जानिए कि गजा जंग का एक और साल मुकम्मल हो रहा है और इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। वस्ती गजा की मस्जिद और स्कूल पर बम गिरा दिए गए। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 93 जख्मी हुए, जबकि शुमाली गजा के जबालिया महाजिर कैंप पर बमबारी से 9 बच्चों समेत 17 कर दिए गए। 24 घंटों के दौरान गजा में 50 शहादतें हुई। इसराइल ने कहा कि गजा की पट्टी में हमास के अहदाफ को निशाना बनाया गया है। गजा पर इसराइली जारियत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन जारियत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मासूम फ़लस्तीनी रोज़ शहीद हो रहे हैं, बेयारो मददगार हैं। दुनिया खामोश तमाशाई है।
गजा पर जुल्म का 1 साल, जारहियत का 1 साल, बर्बरियत और दहशतगर्दी का 1 साल और आलमी बिरादरी और इंसाफ के इदारों की बेबसी और बेहिसी का 1 साल मुकम्मल हुआ। आज 1 साल बाद फलस्तीन तबाहाल है। हजारों बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान बर्बरियत की भेंट चढ़ रहे हैं। आज भी 10,000 लाशें मलबे तले दबी हैं। वही उनका मदफन बन चुका है। इजरायली हमलों से 1 साल में 41,000 फलस्तीनी शहीद और 97,000 जख्मी हुए। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गजा पर इजराइल ने 1 लाख टन बारूद बरसाया। गजा शहर 42 मिलियन टन मलबे का ढेर बन चुका है। इस शहर की बहाली में यूएन के मुताबिक 14 साल लग सकते हैं। और ये जंग बच्चों के खिलाफ जंग है। ये उनके बचपन, उनके मुस्तकबिल के खिलाफ जंग है। ये अल्फाज हैं अनरवा कमिश्नर जनरल फिलिप के, जो इसराइल की नस्ल परस्ताना वहशत वाजे कर देते हैं। गजा के बच्चों पर जो गुजर रही है, ये बच्चों की तारीख का स्याह तरीन बाब है। आपको बताएं कि रावलपिंडी शहर में डेंगू के वार अब भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 62 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंतजामिया ने क्या इंतजामात किए हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है सरार खान से। सरार आगा कीजिएगा। पूरे पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी शहर में भी जो है डेंगू जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 62 नए मरीजों का इजाफा हुआ है, जिसमें से होली फैमिली और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है और तकरीबन 300 के करीब इस वक्त मरीज जो है वो ज़ेर इलाज है। इस वक्त हमारे साथ माहिरीन मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, उनसे जानते हैं। और जो हमारी डेंगू टीम है वो घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, ठीक है, और जो निकासी पानी है उसको तलफ कर रही हैं। और इसके अलावा जो रूटीन में है फॉगिंग, सुबह फॉगिंग और शाम को फॉगिंग हो, और साथ में डेंगू स्प्रे जो मरीज़ है, जो घर में मरीज़ निकलते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम रोज़ाना की बुनियाद पे 50 घरों को स्प्रे कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारी कवरेज हासिल हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम इस पे काबू पा लेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में डेंगू के मर्ज पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, इसरार अपडेट कर रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 65 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी से 62 और लाहौर से 2 केसेस सामने आए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, क्या बताना है माहिरीन का? जी बिल्कुल, डेंगू केसेस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कमी देखी गई है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेंगू के केसेस हैं उनके आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के केसेस जो हैं वो 65 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस रावलपिंडी में 62 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2 केसेस लाहौर शहर में और 1 केस मियांवाली से रिपोर्ट हुआ है। इस हफ्ते के दौरान 839 केसेस अब तक डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस सीज़न की बात की जाए तो इस सीज़न में 2593 केसेस डेंगू के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कहना है कि लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू की अद्वियात और डेंगू वार्ड्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और जो भी मुश्तबा केसेस आ रहे हैं उनका मुकम्मल मुआयना किया जा रहा है, उनका टेस्ट किया जा रहा है और उनको अद्वियात फ्री फराहम की जा रही है। हैदराबाद के तालीमी इदारों में मंशियात के फैलाव के खदशात को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में शऊरी बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से जानते हैं। जी, तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से शऊर आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस वक्त हम कैंपस में मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं तैयबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं क्या आपकी सोच है इस मुहिम के पीछे और तालीमी इदारों में जो मंशियात का इस्तेमाल है उसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये तालीमी इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद है और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें यूनिवर्सिटीज़ में इस मंशियात के ख़िलाफ़ और इसके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ और इसके इस्तेमाल के नुकसानात के लिए हमें एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि हम अवेयरनेस दे सकें। आइस ख़ास तौर पर वो नशा है जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों को रोकना चाहिए। तलबा इस में शिकार हो रहे हैं। इसी शऊर बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।